Chemistry MCQs Chapter 1 page 24. Industrial chemistry deals with the manufacturing of compounds. कहता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कंपाउंड्स जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, तो बता ऑन कमर्शियल स्केल बेचने के लिए कंपाउंड जो हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बनाए जाते हैं. Which one of the following compounds can be separated by physical means? इनमें से कौन से वाला कंपाउंड जो है वो फिजिकल तरीके से इलादा किया जा सकता है? तो पुत्रा मिक्सचर जो है वो फिजिकल तरीके से इलादा किया जा सकता है. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज, कहता है समंदर में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? पुत्रा समंदर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है. वैसे भी पानी के मालिक्यूल का हिस्सा भी होती है, वैसे भी पानी ने हवा की ऑक्सीजन जज़ब कर रखी होती है, तो दोनों किस्मों की ऑक्सीजन जो है वो समंदर के पानी में मौजूद होती है. फिर इसके बाद चौथे नंबर पे कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट. जमीन की मिट्टी में जो है सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? दोबारा जो है यही ऑक्सीजन ही है, क्योंकि बाकी जितनी चीजें हैं, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, लोहा है, जो भी चीजें हैं ये सारी जो है ऑक्साइड्स की शक्ल में पाई जाती हैं. इनके साथ ऑक्सीजन चिपकी होती है, इसलिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है. पांचवें नंबर पे है द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर. कहता है हमारी फिजा में तीसरे नंबर पे ज्यादा कौन से वाली गैस है? पुत्रा पहले नंबर पे नाइट्रोजन होती है 78%, फिर ऑक्सीजन होती है तकरीबन 20%, तीसरे नंबर पे आर्गन होती है, तीसरे नंबर पे आर्गन है. फिर इसके बाद कहता है कि एक AMU जो है कितने ग्राम के बराबर होगा? एक तो याद रखना ग्राम वाला जवाब ठीक है, फिर ये एवोगैड्रो नंबर है 1.66 ज़रब 10 की ताकत नफी 24, तो ये नफी 24 ग्राम वाला जवाब जो है ये ठीक होगा, बी वाला. सवाल नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राई एटॉमिक. पुत्रा ट्राई एटॉमिक 3 एटम्स वाले को बोलते हैं, तो पुत्रा ये बाकी सारे 3 एटमों वाले हैं, ये भी 3 है, ये 2 और 1 3, ये 1 और 2 3, ये 2 एटमों वाला है, ये वाला ट्राई एटॉमिक नहीं है H2 गैस. फिर कहता है मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, पानी के मॉलिक्यूल का मास जो है वो कितना होगा? पुत्रा पानी जो है H2O होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 16 जमा 2 18. अब सारे उसने 18 कहे हुए हैं, 18 AMU होगा, ये याद रखना 18 AMU. सिर्फ 18 नहीं याद कर लेना, तो पानी के मॉलिक्यूल का मास 18 AMU होगा. फिर कहता है मोलर मास ऑफ H2SO4. उधर H2SO4 का मोलर मास जो है वो 1 मोल का मास कह रहा है कि इसके 1 मोल का मास कितना होगा? पूरे मोल का मास ग्राम्स में होता है, उधर 98 ग्राम होगा. H2SO4 का मोलर मास जो है 98 ग्राम होगा. कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल भी कर रखा होगा, उनको अंदाजा होगा कि 98 ग्राम होता है. फिर कहता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन AMU. कहता है O2 का जो है कौन से वाला मास जो है वो AMU है, मॉलिक्यूलर मास. अब उतना मॉलिक्यूलर मास जो है AMU में आएंगे
مولر ماس جو ہیں وہ گرامز میں آتے ہیں. ادھر سیدھی سی بات ہے، ایک آکسیجن 16 AMU ہوتی ہے، 2 آکسیجن 32 AMU ہوں گی. پھر کہتا ہے ہاؤ مینی نمبر آف مولز آر ایکویلنٹ ٹو 8 گرام آف کاربن ڈائی آکسائڈ. پترا کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک مول جو ہے وہ 48 گرام کا ہوتا ہے، یعنی 48 گرام کا ایک مول بنتا ہے. 8 کا کتنا بنے گا؟ 8 کا پترا ایک کا جو ہے 18واں حصہ اشاریہ 8. 12واں جو ہے وہ کہتا ہے which one of the following pair has same number of ions. آئنز کتنے ہوں گے، کن پیئرز میں آئن؟ اترا اس کا ایک ہے اور اس کا ایک، تو 2 آئن اس میں ہیں. اس میں 1 اور 2 3 آئن ہیں، تو اس میں 2 بنتے ہیں 3 بنتے ہیں. یہ سی ٹھیک ہوگا. اس کا 1/2 جو ہے وہ 1 آئن، اس کا 1/3 بھی 1 آئن. تو سی والے میں نمبر آف آئنز جو ہیں یہ برابر ہوں گے. پھر کہتا ہے which one of the following pair has same mass، کہ کن پیئرز کا ماس جو ہے وہ سیم ہوگا. پترا کاربن 12 ہوتی ہے، آکسیجن جو ہے وہ 36 ہوتی ہے، آکسیجن جو ہے وہ 16 ہوتی ہے. 12 × 16 جو ہے وہ پترا 38 ہو گئے. نائٹروجن 1 14 ہوتی ہے، 14 2 38. تو پترا پہلے والا جواب ٹھیک ہے. اس کا 1 مول اور اس کی 1 مول کا ماس جو ہے وہ آپس میں برابر ہوگا، دونوں کا 38 گرام آئے گا.